तो डेटा साइंस में अपना पहला जॉब ऑफर मिल गया है। बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब उन नंबर्स को देखकर थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है ना? कोई बात नहीं, चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। सोचिए, महीनों की वो मेहनत, वो सारे कोर्सेज, और फिर वो दिन आता है जब हाथ में होता है पहला जॉब ऑफर। कमाल का एहसास होता है। पर जैसे ही उस ऑफर लेटर को खोलते हैं, दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है। अरे, ये नंबर तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। देखिए, ये बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है। तो आगे हम क्या करने वाले हैं? हम एक तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग का एक छोटा सा रोड मैप देखने वाले हैं। उम्मीदें क्या हैं और असलियत क्या है? ऑफर लेटर का मतलब क्या होता है? शहर चुनने से क्या फर्क पड़ता है? और हाँ, सैलरी को और बेहतर कैसे बनाया जाए? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्मीदों और हकीकत की। देखते हैं कि 2026 के जॉब मार्केट में सच में क्या हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पर ना बड़े बड़े पैकेज की बातें सुनना बहुत आम है। लेकिन हमें असल तस्वीर को समझना होगा। ये खेल सिर्फ एक बड़े नंबर का नहीं है, ये स्मार्ट प्लानिंग का है। तो ये हैं वो असल नंबर। अगर तैयारी अच्छी है तो भारत में एक डेटा साइंस फ्रेशर के लिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआती सैलरी रेंज है, 7 से 14 लाख। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तो बस शुरुआत है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, सीटीसी और टेक होम सैलरी, यानी वो पैसा जो असल में अकाउंट में आता है। इसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक बड़ी एमएनसी से 10 लाख पर एनम सीटीसी का ऑफर आता है। वाह, क्या नंबर है! ये वो जादुई आंकड़ा है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। पर ये सीटीसी का मतलब क्या है? सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी। ये वो पूरा खर्चा है जो कंपनी एक एम्प्लॉय पर करती है। इसमें बेसिक सैलरी, अलाउंस, पीएफ, टैक्स सब कुछ शामिल है। और ये सारा हिसाब किताब बैंक में पैसा आने से पहले का है। और नतीजा, वो जो 10 लाख का चमकचमाता पैकेज था ना, वो असल में हाथ में आता है करीब करीब 70,000 रुपये महीना। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। नागपुर के एक स्टूडेंट के साथ असल में ऐसा हुआ। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही आम बात है। देखिए, करियर के शुरू में ही इन फाइनेंशियल बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ कुछ बिरयानी बनाने जैसा है। अगर आपका बेस ही गड़बड़ हो गया, यानी मसाले ही ठीक से नहीं डाले, तो फिर पूरी डिश का मज़ा किरकिरा हो जाता है ना? ठीक है, तो अब सैलरी का गणित थोड़ा बहुत समझ आ गया है। अब एक और बहुत बड़े फैक्टर की बात करते हैं, लोकेशन की। क्योंकि आप कहाँ रहते हैं, इससे बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ पर देखिए, एक बहुत सीधी सी तुलना है। एक तरफ हैं बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे मेट्रो शहर। हाँ, सैलरी थोड़ी ज्यादा दिखती है, पर किराया, आना जाना और बाकी खर्चे, वो तो आसमान छूते हैं। और दूसरी तरफ हैं पुणे या नागपुर जैसे टियर 2 शहर। यहाँ सैलरी शायद थोड़ी कम लगे, लेकिन रहने का खर्चा बहुत बहुत कम होता है। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी पॉइंट। फोकस कमाई से हटाकर बचत पर लाना होगा। असली खेल इसी बात का है कि कितना कमाया नहीं, बल्कि कितना बचाया। यही असली गेम चेंजर है। अगर सिर्फ इस चार्ट को देखें तो पहली नजर में मेट्रो शहर का 10 लाख का पैकेज टियर 2 शहर के 9 लाख के पैकेज से थोड़ा बेहतर ही लगेगा। लेकिन असली कहानी यहाँ है। जब हम बचत की बात करते हैं तो पूरा खेल ही पलट जाता है। टियर 2 शहर में बचत कई ज्यादा होती है। फर्क बिल्कुल साफ है। अगर इसे और साफ साफ कहें तो एक टियर 2 शहर चुनकर हर महीने 40 से 80,000 रुपए तक ज्यादा बचाए जा सकते हैं। सोचिए, इस पैसे से फाइनेंशियल गोल्स कितनी तेजी से पूरे हो सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, कोई इस सैलरी रेंज के ऊपरी हिस्से में कैसे पहुंचे, चाहे वो किसी भी शहर में क्यों ना हो? इसका भी एक तरीका है। ये रहा एक आजमाया हुआ 9 महीने का प्लान। पहले 3 महीने पाइथन, एसक्यूएल और स्टैटिस्टिक्स की नींव मजबूत कीजिए। अगले 3 महीने में कैगल जैसे प्लेटफॉर्म पर 3-4 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाइए। और आखिरी के 3 महीने सिर्फ इंटरव्यू तैयारी और एक शानदार रेज्यूमे बनाने पर लगाइए। ये टेबल सही कंपनी चुनने में बहुत मदद कर सकती है। अगर एक स्टेबल ग्रोथ और स्ट्रक्चर चाहिए तो एमएनसीज बहुत अच्छी हैं, और अगर जल्दी जल्दी सीखना है और सीधे काम का असर देखना है तो स्टार्टअप से बेहतर कुछ नहीं।
आखिर में ये कुछ गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, जैसे सिर्फ कंपनी के बड़े नाम के पीछे भागना, कम्युनिकेशन स्किल्स को नजरअंदाज करना या फिर बिना सोचे समझे ऑफर एक्सेप्ट कर लेना। इन बातों का ध्यान रखना ही होगा। जानते हैं, ये सब कुछ कुछ मुंबई की लोकल ट्रेन में रश आवर में सफर करने जैसा है। हर मौके को लेकर स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक तो होना ही पड़ेगा। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक लंबे और सफल करियर के लिए पहला स्मार्ट कदम क्या होना चाहिए? एक बड़ी सैलरी या फिर बड़ी बचत? इस पर सोचना जरूर बनता है।